हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज एक नई उम्मीद के साथ फिर से हम पैसिव क्वेश्चंस की हमारी जो सीरीज कर चल रही है, जो आज तक के एग्जाम में जो पैसिव के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बैक टू बैक हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट, आपको कभी हताश होना नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक नई उम्मीद, एक नई सूरज के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई क्लास के साथ आपका स्वागत है। आपका अपना रूडी सर। और आज हम बैक टू बैक एक बड़ी क्लास है, लगभग ये 30-40 मिनट की क्लास रहेगी और बैक टू बैक सारे क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और हम क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। आप चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहने वाली। ईमानदारी से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा विश्वास है कि पैसिव में आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखो, पैसिव सोल्व करने से पहले देखना है क्वेश्चन का कौन सा टाइप है। क्वेश्चन को अच्छे से आपको है ना, अच्छे से रीड करना है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है लास्ट में। जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में आता है ना सेंटेंस में, आपको ध्यान रखना है कि वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। ये देखो, क्या समझे कि गुरुजी आज समझ गया कि जद और क्वेश्चन के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हुई नहीं, पहला हेल्पिंग वर्ब हुई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझे आप। यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई। देखो, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, वो सब्जेक्ट को एग्री करेगी। यानी सब्जेक्ट अपनी पसंद की वर्ब लेता है, ये तो आपको मालूम ही है। दे प्लूरल है तो आ रहा है। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले आया है तो ध्यान रखो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, है ना। उसके उसके बाद में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा। देखो, ये नोट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है। अस इधर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा। तो अस अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट बनेगा वी। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस इधर वी होगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, इजमार ही होगी, ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है ना, वही पैसिव में रहती है। देखो, अस का वी हो जाएगा। देखो, कहाँ अस का वी, वहां यहाँ या नहीं, वहां ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ऑब्जेक्ट इधर आकर सब्जेक्ट बन गया। ये देखो, नोट 3 नंबर पर, इधर एक्टिव वॉइस में आईएनजी है, पैसिव में बीइंग हो जाएगा। बी में आईएनजी, देखो मीनिंग चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखो। इसलिए पैसिव में टेंस भी चेंज नहीं होगा, वही वर्ब रहेगी। इसलिए इधर देखो, जब भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है ना एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में बी में आईएनजी लग जाता है, बीइंग, है ना। तो देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब, ये वी है इसीलिए आ रहा है इधर। देखो, यहां भी आ रहा है। ऐसे नहीं सोचना है कि एक्टिव वॉइस में यहां आ रहा है तो यहां भी आ जाएगा। यहां भी सब्जेक्ट प्लूरल है, और यहां जो ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बना है वो भी प्लूरल है, इसलिए वी के साथ भी आ रहा है, नोट 3 नंबर पर। और इधर आईएनजी है तो पैसिव में बी में आईएनजी लग जाएगा, बीइंग। आर वी नॉट बीइंग चिटेड, ये देखो, इधर देखो, ये ऑप्शन आर वी, देखो नोट 4 नंबर पे आ गया इसलिए ऑप्शन कट गया। और इधर देखो, नोट को हटा दिया। अपनी मर्जी से ध्यान रखना है, हमें ना कुछ जोड़ना है ना हटाना है। एग्जाम्पल को फॉलो करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रूम वॉज क्लीनेड, है ना। द रूम वॉज, देखो, द रूम वॉज क्लीन में ई एन डी लेके, द रूम वॉज क्लीन। ठीक है, इसका मतलब ये खुद पैसिव में वॉज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। वॉज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, अगर वॉज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो एक्टिव वॉइस में वी टू होगा, ध्यान रखो। अगर इधर वॉज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ध्यान, वॉज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पैसिव में आया है तो एक्टिव वॉइस में वी टू होगा। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें वी टू है, और ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें वी टू नहीं है। वो सारे ऑप्शन कट जाएंगे जहां पर वी टू नहीं है। ठीक है, देखो, और इधर एक बात है, आप सोचोगे सर ये पैसिव तो है, वॉज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इधर देखो बाई प्लस डूअर नहीं है। ध्यान रखो, बाई प्लस डूअर कब नहीं होगा, जब हमारे वाक्य का सब्जेक्ट देखो समवन,
someone, somebody, someone, somebody, they, ठीक है, everyone, everybody, everyone, everybody, everyone और everybody। ये अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है ना, तो क्या होता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। इट मींस ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो समवन, समवन, ऐसा समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी है। इधर वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। कि अगर पैसिव भी पास्ट में है ना, एक्टिव भी पास्ट में होगा, V2। देखो, द क्लीनर क्लीन द रूम शुड, देखो शुड गान से आया मतलब नहीं है, कट गया ना, शुड का कोई यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि वोज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें V2 है, यहाँ ऐसा ऑप्शन है जिसमें V2 है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है सब्जेक्ट। क्योंकि ये अगर क्लीनर ने रूम क्लीन किया तो बाई प्लस क्लीनर होता, यहाँ बाई प्लस क्लीनर नहीं है। अब आप क्या सोच रहे हो कि सर, हाँ ऐसा भी आ सकता है कि पैसिव दिया हुआ एक्टिव में बदलना, बिल्कुल ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है कि अगर हम आपको पैसिव दिया है तो एक्टिव में बदलना है, और वर्ब अगर एक्टिव में है तो आपको पैसिव में करना है। आई क्लीन, अगर आई होता तो इधर बाई प्लस मी आ जाता। ये देखो, समवन क्लीन V2 द रूम, किसी ने रूम को किसी ने रूम को क्लीन किया। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, द रूम, ये देखो अभी ये ऑब्जेक्ट था, इधर आकर सब्जेक्ट बन गया। ये देखो हर पैसिव में ऐसा होगा, एवरी सेंटेंस में ऐसा होगा, कुछ स्पेशल केस को छोड़कर। ये इधर ऑब्जेक्ट था, इधर आकर सब्जेक्ट बन गया। आप देखो इधर V2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, वोज वर्ब आएगा, वोज वर्ब आएगा। तो इधर देखो द रूम सिंगुलर है तो वोज आएगा, वोज। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव की पहचान है। मैं कहूं कि पैसिव की जान है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव की जान है। तो समवन वाज द रूम वाज क्लीन्ड। देखो ईडी वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ईडी वाली, और वोज वर्ब के बाद में पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो द रूम वाज क्लीन्ड, उसके बाद में बाय समवन लिखा नहीं जाता, इसलिए ये देखो पैसिव था, उसको हमने एक्टिव में चेंज किया। वर्ब पे फोकस रखना, दो ऑप्शन कट जाएंगे वैसे ही आपके, वर्ब पे ध्यान रखना, आपके दो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। दे से, दे से, दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंस प्लैनेट्स। दे से, एक चीज का ध्यान रखना, जब अगर एक्टिव वॉइस की शुरुआत दे से, वी से, पीपल से होती है ना, तो पैसिव की शुरुआत होगी इट इज सेड से, इट इज सेड से। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना। किसकी वजह से, दे से, यानी देखो V1 है ना, V1 है तो इट इज सेड हो गया, इधर V2 होता तो इट वॉज सेड हो जाता, है ना। आगे देखो, पीपल लिव ऑन डिस्टेंस प्लैनेट, ठीक है ना। अब बात ये होगी कि अगर ऐसे वाक्य आ जाए, दे से, आई से, वी से, उसके बाद में देट आए, और ये सब कुछ आगे वाली जो लाइन होगी ना, अब वो लगभग ऐसा होगा कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, फैक्चुअल होगा, कुछ न बात ऐसी बात होगी। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। इट वोज है या वोज नहीं, या से है, V1 है। अगर V1 होगा तो इट इज, V1 के बराबर क्या होगा पैसिव में, इज एम आर होता है। ये ऑप्शन कट गया और ये भी ऑप्शन कट गया। देखो इट इज सेइंग, एक ही ऑप्शन बचा है, वो हमारा आंसर हो गया। अब देखो दे से की वजह से देखो, अगर दे से आ जाए, वाक्य की शुरुआत कैसे होगी, हमेशा। आप सोचोगे सर क्या ये हमेशा होगी, बिल्कुल हमेशा होगी। अगर दे से आ जाए, आई से आ जाए, वी से आ जाए, पीपल से आ जाए, और उसके बाद में देर से अगला वाक्य जो शुरू होगा, तो ध्यान रखो पैसिव की शुरुआत होगी इट इज सेड से, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा, इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन, आगे की कोई वर्ब चेंज नहीं करनी है। आप सोचोगे कि गुरु जी हमेशा ही इन डालोगी, कि बिल्कुल हमेशा ही इन डालोगी, हमेशा ही की हुई इट इज सेड शुरू हो जी, बस। ऐसे दो चार सेंटेंस, दो चार आप एग्जाम्पल और करोगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। देखो कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। अब देखो
केन, वाक्य ये देखो सारी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती है, एक चीज का ध्यान रखना, सारी जो मॉडल्स है ना, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ठीक है, ये सारी विल, वुड, सारी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती है। ये देखो वाक्य प्रश्नवाचक है और सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ना एक्टिव वॉइस में, वही हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है पैसिव में भी। तो देखो सभी की शुरुआत कैन से हुई है, देखो एक चीज का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सारी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव के वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही जो मॉडल है ना वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, चेंज नहीं होगी। उसके बाद में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखना है आपको जिसमें कैन भी हो और बी भी हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो, और वो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, वो सारे ऑप्शन हम काट देंगे। देखो वाक्य की शुरुआत कैन से हुई है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, या सब्जेक्ट, या देखो ऑब्जेक्ट इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ये देखो द पार्सल ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की एक है ना वंडरफुल पहचान क्या होती है, कि उनसे पहले ए एन और दे होते हैं, क्या होते हैं, ए एन और दे, वो वर्ड ए एन दे को छोड़ना नहीं है, उसको साथ लेते हुए अगला वर्ड को पूरा ले आना है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में ये आकर सब्जेक्ट बन जाएगा और हेल्पिंग वर्ब सब में पहले रहेगा। तो देखो द पार्सल इधर आएगा, ये देखो ये और गलत हो गया, और इधर देखो हेल्पिंग वर्ब है, और ये इधर ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आकर इधर सब्जेक्ट बना, ठीक है ना, और इधर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इधर देखो ये गलत हो गया ना, इसमें बी नहीं है। देखो वर्ब का अगर ध्यान रखे ना तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही हमारा ना क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत केन है तो सब में केन है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आपको, क्या कि ये सर आपने बताया था कि ऑब्जेक्ट इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल सब्जेक्ट बनेगा, तो पैसिव का भी ये क्या होगा, अब पैसिव का ये ऑब्जेक्ट था ना, इधर आकर ये सब्जेक्ट बन गया, अब ये पैसिव का सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट अब पैसिव का है, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, ये पैसिव का सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, इसीलिए यहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद में बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऐसा होगा। देखो हेल्पिंग वर्ब बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब पहले है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में भी ये पहले ही होगा। आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास। देखो ही डजंट लाइक पीपल, ये मैंने कहा ना ही डजंट लाइक, ये है ना ही डजंट लाइक से शुरू हुआ वाक्य, ही डजंट लाइक, उसके बाद में देखो पीपल ट्रू कॉल है ना, ट्रू कॉल हिम, ये हिम है ना, जो हिम, ये हिम ही का ही है, ही के लिए हिम आया इधर, कि वो नहीं चाहता कि लोग उसको चीट पुकारे, ठीक है, इस टाइप का कैसे करना है, जैसे देखो इस ही की जगह है ना कोई दूसरा भी सब्जेक्ट रह सकता है, ये एक स्पेशल टाइप है। तो ही डजंट लाइक पीपल, अब अपने को ऐसा, ये ही डजंट लाइक, ही डजंट लाइक रहेगा सब में, देखो है ना, सब में ही रहेगा। देखो ये तो कट गया ना, क्योंकि शुरुआत में ही डजंट लाइक होगा। अब असली जो गेम होगा ना, असली जो गेम होगा वो यहां से शुरू होगा। अपन क्या मान लेंगे कि ये तो वैसा ही रहेगा, यहां से मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, लेकिन इसको बनाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये हिम क्या है, ये हिम ही सब्जेक्ट ही है। तो क्या करना है, ऐसा ऑप्शन देखो जब भी एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, पैसिव में क्या होगा बोलो, टू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, वो सारे ऑप्शन काट दो। देखो टू बी इसमें थर्ड फॉर्म है, इसमें टू बी फर्स्ट फॉर्म है, कट गया, इसमें टू कॉल सीधा का सीधा आ गया, और ये कट गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, तीनों ऑप्शन कट गया, देखो वर्ब की पहचान से ये सही हो जाएगा। ग्रामर को सही करने के लिए आपको समझना नहीं है, सेंटेंस को मीनिंग निकालना है, जरूरत नहीं है, बस वर्ब पे फोकस, अरे वर्ब पे ध्यान रखना है, क्या करना है, अरे गुरुजी वर्ब पर ध्यान रखना, पैसिव सही हो जी, बिल्कुल वादा है आपके गुरु का आपसे कि आपका पैसिव सही हो जाएगा, बस वर्ब पर ध्यान रखना है। वर्ब ट्रू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है पैसिव में जिसमें टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो,
टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये देखो। नेक्स्ट, ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट, ऐसे नहीं होता ना, चले ठीक है। ए डिटेक्टिव, ए डिटेक्टिव देखो सब्जेक्ट, मैंने कहा ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या पहचान है कि उससे पहले ए एन और द होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अरेस्टेड वी टू है, ऐसे आपको भी ऐसे पेपर में कर लेना है, कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और अगला देखो एज सुन एज सब्जेक्ट, आगे एक और वाक्य है, ये एज सुन एज क्या है, कंजक्शन है। डरना नहीं है, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, बस डरना नहीं है आपको, आपको तो बस वर्ब पर ध्यान रखना है। एज सुन एज ही गोट होम, तो पहले वाक्य का क्या करना है आपको, दूसरे वाक्य में तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो तो वैसा ही रहेगा। अगर दो क्लोज है, देखो वो घर पहुंचा तो अराइव, रीच, गो, वेंट, है ना, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट का अगर पता करना है वर्ब से क्या और किसको का पर्सन करना है, तो ऑब्जेक्ट एस देखो वी टू है तो वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, है ना, हिम का ही हो जाएगा, तो ही, ये देखो एन आर्टिस्ट हो गया इधर, तो ही वॉज अरेस्टेड बाई ए डिटेक्टिव एज सुन एज ही गोट होम। दूसरा देख लो, ए डिटेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट ही हिम है तो ही आ जाएगा। एन अरेस्ट वॉज डिटेक्टिव नहीं, हमारा बी ऑप्शन है, क्योंकि वी टू था, हिम है इधर, देखो एक्टिव वॉइस में हिम है, तो इधर आकर ये पेसिव का क्या बन जाएगा, बोलो, पेसिव का इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, हिम का सब्जेक्ट होगा ही, है ना, प्रोनाउन होता है ना, ये प्रोनाउन है ना, आई वी दे यू, इसका आई वी दे यू तो सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट बनेगा सबका, ठीक है। और इसके अलावा देखो ही, वी टू है तो वी टू का क्या हो जाएगा, वोजवर हो जाएगा, तो ही वोज, है ना, अरेस्टेड बाई एन डिटेक्टिव, ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इधर आकर क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और आप सोचोगे सर आगे वाले सेंटेंस को आपने वैसा ही क्यों रखा, क्योंकि देखो आगे वाला, जब भी कोई आगे एक सेंटेंस जुड़ेगा ना तो कंजक्शन जरूर आएगा, इसमें कंजक्शन क्या है, एज सुन एज, है ना, जो ही, एज सुन के, एज सुन एज का क्या अर्थ है, जो ही, जो ही वो घर पहुंचा, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये सेम आ गया ना, माई टीचर गेव मी, देखो माई टीचर सब्जेक्ट, गेव यू टू, माई टीचर ने दिया मुझे, देखो दिया क्या, है ना, ऑब्जेक्ट का पता करते, क्या दिया, ए जर्नल दिया, है ना, ये ऑब्जेक्ट, किसको दिया, मुझे दिया, दो ऑब्जेक्ट आ गया, देखो दो ऑब्जेक्ट है। अब कहानी क्या है कि सर दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, है ना, ऑब्जेक्ट नंबर वन एंड ऑब्जेक्ट नंबर टू, ठीक है, उसमें से दोनों ऑब्जेक्ट में से ना एक ऑब्जेक्ट ह्यूमन होगा, ह्यूमन बीइंग, यानी एक ऑब्जेक्ट आदमी हुई, इंसान होगा एक ऑब्जेक्ट, तो जो इंसान वाला ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान रखना है, वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, इधर मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब ट्रू है, ये देखो वी टू, ऐसे लिखना है आपको भी पेपर में अंडरलाइन करके, तो वो जो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो आई वॉज गिवन, और ये जहां है वैसे ही रहने दो, आई वॉज गिवन ए जर्नल बाई माई टीचर, है ना, टू रीड, टू बी रीड, ये आगे देखो ए जर्नल टू रीड वॉज गिवन टू, ए जर्नल वॉज गिवन, ये गलत हो गया, आई वॉज गिवन ए जर्नल बाई माई टीचर टू रीड, ये देखो टू बी रीड नहीं होगा। अब आप देखो, आप सोचोगे सर इधर टू रीड है, टू रीड है, इसका आप पैसिव क्यों नहीं बना रहे हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका आप पैसिव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि इसका आगे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, टू रीड बुक होता तब बनता ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट, पहली बात तो ध्यान रखना है, पैसिव उसी का ही बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है पैसिव इज नॉट पॉसिबल, ये भी ध्यान रखना है। पैसिव बनने बनता है, एक दो केस अलग ऐसा ऐसा होता है, वो जैसे प्लीज से आए तो यू आर रिक्वेस्टेड से बनता है, अगर ऑर्डर का सेंस हो तो उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन ध्यान रखा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है पैसिव इज नॉट पॉसिबल, पैसिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था इधर आकर सब्जेक्ट बना, वी टू था तो वोजवर हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, जो बच गया ए जर्नल, उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट था इधर आकर ऑब्जेक्ट बन गया बाय माय टीचर, और जो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वर्ड था टू रीड का, टू रीड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, देश से आ गया ना, फिर से देखो देश से, है ना,
दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंस प्लैनेट, ये सेम ही क्वेश्चन है, तो इट इज सेड से शुरू हो जाएगा। इट इज सेड कौन से ऑप्शन में इट इज सेड है? एक ही ऑप्शन में इट इज सेड है, बाकी में देखो वोज है, इसमें बीइंग है, और इसमें सेइंग आ गया देखो। ठीक है, अगर V2 है दे सी है ना, तो ध्यान रखो V1 है, सॉरी V1 है, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें इट इज सेड से शुरू हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट रूम। वाक्य की शुरुआत अगर प्लीज से हो ना, तो ध्यान रखो हमारा पैसिव हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू से हमारा पैसिव की शुरुआत हो जाएगी। अगर सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से हुआ है तो प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट रूम। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, बाय द लेफ्ट डोर, ये कट गया, ये कट गया, एक ही ऐसा ऑप्शन है, ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है? अगर सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से हो ना, अगर सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से हो तो पैसिव की शुरुआत हो जाएगी यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद में दुनिया में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए देखो ये एंटर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में सेंटेंस को वैसा का वैसा ही लिख देना है। ठीक है ना, मैं कहूँ 99% आपका पैसिव क्लियर हो जाएगा अगर आप सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारा टाइप है, सब में मैंने अलग अलग टाइप, सारे टाइप मैंने इसमें यूज किया है अपनी पूरी कोशिश के साथ में। देखो दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव के बाद में दुनिया में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमेशा, दिस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टू डिफ्यूज, उसके बाद में फिर से देखो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, और ये द क्राइसिस ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उस आगे वाले सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों पैसिव में चेंज होगा। देखो तो पहले वाला पहले क्या करेंगे, पहले वाला चेंज करेंगे, फिर दूसरा वाला चेंज करेंगे, अलग अलग। तो इस तरह से वर्ब पे ध्यान रखेंगे तो दो तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट का इधर सब्जेक्ट बनेगा, है ना, या हो सकता है उसने पहले वाले दूसरे वाले को पहले भी बना सकता है, अपने तो वर्ब पे ध्यान रखना है। देखो इसने लिखा है कि द क्राइसिस हैज बीन, नहीं हैज है तो उसके साथ है ना, किसके साथ, दे के साथ, और उसका ऑब्जेक्ट दिस है, तो देखो दिस आएगा, दिस हैज बीन डन, बिल्कुल यहां तक सही जा रहा है। देखो अगर एक्टिव वॉइस में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज है ना, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब तो हैज हैव ही रहेगा, हैज हैव ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में ध्यान रखो बीन लग जाएगा, बीन, क्योंकि हैज हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है दुनिया में हमेशा, और ये बीन क्या है, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, ध्यान रखो, हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो दिस हैज बीन डन, दिस की वजह से यहाँ पर हैज आया है, फिर बीन है ना, उसके बाद में V3 है, बाई देम क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाई लेके आएगा, उसके बाद में टू डिफ्यूज द क्राइसिस, आगे चलते हैं थोड़ा, है ना, द टू डिफ्यूज द क्राइसिस दिस वाज डन, देखो वोज का जरूरत ही नहीं है, वाज वोज क्यों आया बताओ, V2 नहीं है, टू डिफ्यूज द क्राइसिस दिस इज डन, बिल्कुल ये नहीं है ना, इसका मतलब देखो ये हमारा ऑप्शन बन गया कि दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस वर्ब पे ध्यान रखना, आपका 99% 100% में को 101% आपका पैसिव सही होगा। नेक्स्ट देखो, ओपन द डोर, सेंटेंस की शुरुआत V1 से हुई है, ठीक है ना, सेंटेंस की शुरुआत V1 से हुई है, और उसके अलावा ओपन खोलो क्या, द डोर दरवाजा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है ना, तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है ना, तो पैसिव की शुरुआत लेट से होती है, लेट से, ये ध्यान रखना है। क्या सीखे कि गुरुजी जद अगर वाक्य में सब्जेक्ट ना आवे और वर्ब की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुए, आपा ने क्या करनो है, ऐसो ऑप्शन देखनो है जके की शुरुआत लेट से हुई हो, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसकी शुरुआत लेट से हुई हो, ये देखो। ठीक है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर बी लग गया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वो वाला ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर बी लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव की तो जान है, जान है पैसिव की थर्ड फॉर्म वर्ब की, ध्यान रखो। तो ये एक ही ऐसा ऑप्शन बचा है। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो, पैसिव की शुरुआत लेट से होगी, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया इधर, देखो ऑब्जेक्ट इधर आ गया,
है ना, द डोर, फिर बी आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, आई डिड नॉट ट्राई ट्रस्ट सॉरी एनीबडी। देखो डिड नॉट आया है ना, ध्यान रखो, डिड नॉट, डिड नॉट भी क्या है, V2 है ना। डिड नॉट क्या है, डू डज की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू डज की सेकंड फॉर्म डिड है। कि अगर एक्टिव वॉइस में डिड नॉट आए ना, क्योंकि ये भी पास्ट है तो पैसिव भी पास्ट में बनेगा, तो डिड नॉट है तो पैसिव में आएगा वॉज और प्लस नॉट, वॉज और प्लस नॉट आएगा। क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी डिड नॉट है, क्योंकि देखो मीनिंग चेंज कब नहीं होगा, जब मीनिंग कौन देता है बताओ, मीनिंग वर्ब देता है। सेंटेंस का मीनिंग कौन देता है, वर्ब देता है। इसलिए अगर वर्ब पास्ट में है, अगर एक्टिव वॉइस की वर्ब पास्ट में है तो पैसिव की वर्ब भी पास्ट में ही होगी, पैसिव की वर्ब भी पास्ट में ही होगी। तो इधर डिड नोट है तो इधर क्या आ जाएगा, वोज और प्लस नोट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड नोट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज डिड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ट्रस्ट किस पे, एनीबॉडी पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हैड बीन का क्या काम है बताओ, कोई काम नहीं। वुड बी क्यों आया, हैज बीन क्यों आया, एक ही ऐसा ऑप्शन बचा है देखो, है ना, नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी, एनीबॉडी का नोबडी हो गया, नोबडी हो गया ना, तो देखो नोट हट गया है। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ, अगर ऑप्शन वाला भाई साहब दे रहा है तो अपने को क्या प्रॉब्लम है। अपने तो देखो, अपन लोगों ने क्या किया, अपन लोगों ने ये किया है, वर्ब से तीनों ऑप्शन काट दिए, अपन को क्या टेंशन है फिर बताओ, सेंटेंस सही है आपका। तो देखो, क्योंकि नो बडी आ गया ना इधर, एनी बडी का नो बडी कर दिया उसने, और देखो नोट या नहीं आएगा क्योंकि नो बडी में खुद में ही नोट है। अपने ध्यान ये रखना है कि डिड नोट था तो पेसिव में क्या आएगा बोलो, वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें वोज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसमें हेड आया, इसमें वुड आया, इसमें हैज आया, तीनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, नेक्स्ट, डिड ही रिमेम्बर द डेट एंड टाइम। देखो वाक्य की लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आया, बताओ हेल्पिंग वर्ब डिड है, ठीक है, तो डिड किस में चेंज होगा बताओ, पास्ट वोज वो रहेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस पास्ट में है ना, पैसिव भी पास्ट में होगा। एक्टिव वॉइस में डिड आएगा तो पैसिव में वोज और आएगा। ऐसे ऑप्शन काट दो जिसमें जिसकी शुरुआत, ये देखो ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है ना, पैसिव की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब से बताओ, डिड की बराबर की कौन सी है, अरे भाई साहब डिड की बराबर ये वोज वर है। ऐसा ऑप्शन, इसमें इजम आ रहे कट गया, इसमें डिड है कट गया, दो ऑप्शन कट गए देखो। और अब देखो तीसरा ऑप्शन भी काट देंगे हम। देखो रिमेंबर, डिड ही रिमेंबर ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, द डेट ए टाइम। अब क्या करेगा, ये पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव सॉरी एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो द डेट एंड टाइम पहले आ जाएगा। इस भाई साहब ने पहले क्या लिखा, ही लिख दिया, ये गलत हो गया, ये एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर आकर क्या बनेगा, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। ये तो ये सब्जेक्ट है इधर ही, ये तो बाई जाएगा, बाई प्लस हिम जाएगा, ये देखो बाई प्लस हिम जाएगा। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा है, समझ आएगा। मैं इंग्लिश पढ़ाऊं और आपको समझना है, ये कदापि नहीं हो सकता, नेवर एंड नेवर। आगे देखो, someone is following us, someone is following, is हमार follow, is हमार प्लस ing आया है, ध्यान रखो। हेल्पिंग वर्ब is है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है देखो, ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। पैसिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा कभी भी, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। तो क्या सीखा कि सर अगर एक्टिव वॉइस में हमारा इज एम आर है ना, एक्टिव वॉइस में हमारा इज एम आर है, तो पैसिव में भी क्या रहेगा, इज एम आर का इज एम आर रहेगा। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म या जो बी बीइंग बीन लगना है। अब देखो ये मेन वर्ब तय करता है कि बी बीन बीइंग से क्या आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी है, देखो फॉलो में आईएनजी लगा है ना, आईएनजी है, तो पैसिव में इस इज एम आर के बाद में बी में आईएनजी लग जाएगा, बीइंग, क्या लग जाएगा, बीइंग। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें, देखो ये वोज आ गया ना, ये देखो कटने लायक ऑप्शन है, ऑप्शन खुद कहता है मुझे काटो,
और फिर ही गए गुरुजी अंग्रेजी कर ली दोरी है। अरे इन डाला तो थार जिकी सही कौन ही वे, वह के थार जिकी सही कि ही दो ऑप्शन ही कट जे। और देखो ओ आप हेड काट दो ले, की दिक्कत आई, दो ही ऑप्शन बचे यार अभी है। और देखो दो ऑप्शन में वही कट गयो, देखो ओ लो ओ काट दो, क्योंकि बीइंग को नहीं इमे वो बीइंग है, वही ऑप्शन सही है। के दिक्कत है इन हल थारे जीके सही को नहीं बताओ। अरे गुरुजी अंग्रेजी कर ली दोरी है। अरे दोरी कहाँ की क्लास तो ले ढंगू बैठ है। आगे देखो अब तीनों ऑप्शन हमने वैसे ही काट दिए। अब क्या करना है देखो तरीके से समझ लेते हैं। ये वर्ब है, वर्ब के बाद में अस ऑब्जेक्ट है, अस का क्या बनता है बोलो, वी बनता है। अस का क्या बन जाता है, वी। तो वी को पहले ले आए, इज एम आर का इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है तो बीइंग लग गया। बीइंग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई आ जाएगा, बाई समवन। अब आप सोचोगे कि सर अदाल थे गयो कि समवन समबडी एनीवन एनीबडी दे हो तो बाई प्लस नहीं लिखा जाता। अरे ऑप्शन वाले भाई साहब ने दे दिया है, अपने को कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल। ऑप्शन में दिए है ना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें बाई प्लस समवन दिया है तो मैं क्या करूं। अरे बाकी तो कट गए ना, एक बचा है, क्या दिक्कत है। देखो मस्ट वी कट दिस ट्री, मस्ट वी कट दिस ट्री, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। मस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मस्ट कुड सारी मॉडल जो है ना, सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो शुरुआत में मस्ट आएगा। ये देखो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, तभी वाक्य प्रश्नवाचक है। ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब कट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है ना। दिस ट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब में पहले रहेगा। देखो दिस ट्री मस्ट, दिस ट्री इसमें भी है। ये विल आ गया ना, विल कहाँ से आ गया, विल आएगा नहीं। ये देखो वोज कहाँ से आया, वोज कट गया, इज कहाँ से आया बताओ, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि भाई साहब मस्ट हेल्पिंग वर्ब है ना, तो मस्ट की मस्ट रहेगी, इज एम आर वोज वर्ब का विल का कोई काम नहीं है इधर। तो देखो मस्ट दिस ट्री, मस्ट दिस ट्री बी कट, मस्ट दिस ट्री बी कट, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। अब देखो अपने आप में ये दो वाक्य, पहला वाक्य यहाँ तक पूरा हो गया है ना। और उसके बाद में ये देखो सब्जेक्ट, ये वी वन गेट, और उसके बाद में ये अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, हम वहां पहुंचे है ना। इसका मतलब बाय द टाइम वी गेट देयर, ये बड़ा, ये तो एक्स्ट्रा है आपको क्या पजल करने के लिए,